सर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, आप प्लीज कुछ कीजिए, दुबला हो जाएगा। सब बोल रहे हैं कि पतला हो गया है, गोल मटोल नहीं लग रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। बच्चे की ओर देखते हैं तो देख के लगता नहीं है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है। एट द सेम टाइम कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनमें जेन्युइनली कोई कंसर्न होता है, जिसको मेडिकली हमें एड्रेस भी करना पड़ता है। तो हाय, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चा खाना क्यों नहीं खाता है। एज ए पेरेंट आप क्या कर सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। मेरा नाम डॉक्टर खंजन शाह है, मैं एक पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट हूँ फ्रॉम स्नेह चिल्ड्रन हॉस्पिटल अहमदाबाद। बच्चा जैसे कि पहले 6 महीने बच्चा मदर मिल्क पे होता है, ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट होती है। देर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ रीजंस के जिसकी वजह से बच्चे खाना नहीं खाते हैं। एक है मेडिकल रीजंस एंड दूसरा है बिहेवियर और एनवायरमेंटल रीजन। In our experience, 90% of the time it is behavioral and environmental reasons, and 10% of the time it is the medical conditions. So पहले हम medical condition discuss करते हैं। For example, very simple thing, teething हो रही है, तो teething के टाइम पे बच्चा थोड़ा cranky हो जाता है, फसी हो जाता है, और उस टाइम पे वो for a time being 3-4 days बच्चा कम खाना खाएगा। बट अगेन दैट्स अ फेज, थोड़े दिन बाद बच्चा फिर से ठीक हो जाएगा। दूसरी मेडिकल कंडीशन, अगर बच्चे को कोई बुखार है, कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, तो वो बच्चे भी खाना कम खाएंगे। तो वो आपको पता चल जाएगा, बच्चे को बुखार आ रहा है, खांसी है, दस्त है, वॉमिटिंग है, गर्ड है, कई बार रिफ्लक्स होता है, तो ये बच्चे भी खाना फॉर अ टाइम बिंग कम खाते हैं। एंड दिस इज वेयर अ पीडियाट्रिशियन वुड हेल्प मोर, टू बी ऑनेस्ट, कि हम इन कंडीशंस में हम ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। जबकि जो दूसरे सेट ऑफ रीजंस है जिसमें सिर्फ आपको ही एक्ट करना है और तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कोई पीडियाट्रिशियन उसे सॉल्व नहीं कर पाएगा। और अनदर थिंग इज फूड एलर्जीज। वह बीच में एक लड़का राजस्थान से आया था, मम्मी बोलती है कि सर सब ट्राई किया, बच्चे को पेट फुलनेस लगता है, हम खाना देते हैं तो उसका मन नहीं होता है। 3-4 साल का लड़का था, एंड उसका हमने जब ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट किया तो उसका वेट, हाइट, वो जो नॉर्मल होना चाहिए उससे काफ़ी कम था। और इवेल्युएशन करने पे बच्चे को डायग्नोसिस सीलियाक डिजीज हुआ, यानी कि गेहूं में ग्लूटेन सेंसिटिविटी, जो हम बोलते हैं कि ग्लूटेन प्रोटीन से उसको एलर्जी थी, डायग्नोसिस सीलियाक डिजीज हुआ। जैसे ही फूड ग्लूटेन फ्री किया, बच्चे का अब वेट गेन काफ़ी अच्छे से हो रहा है। सो द पॉइंट इज कि दीज आर द मेडिकल रीजन, कि एलर्जी है, कोई इलनेस है, टीथिंग हो रहा है, तो दीज आर द केसेस वेयर आपका बच्चा फॉर अ टाइम बिंग कम खाएगा, एंड देन वंस आप इसको ठीक करेंगे, वो बच्चा फिर से जैसे खाता था वो खाने लगेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल रीजन। नंबर 1, बच्चा भूखा ही नहीं है, उसको भूख नहीं लगी है। अगर आप फोर्स करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चा रिफ्यूज ही करेगा। और कई बार मदर काफ़ी टेंशन में आ जाती है, सर इतना अच्छा खाना, इतना न्यूट्रिशियस खाना बनाया है, बना के लेके गई और वो खाता ही नहीं है। बट अगर इफ हिज चाइल्ड इज नॉट हंग्री, ही इज नॉट गोइंग टू ईट। आप गिव इट अ टाइम, जब उसको भूख लगेगी तब वो खाएगा। कई बार यही एक सिंपल रीज़न होता है। दूसरा रीज़न कि बच्चे का पेट भरा हुआ है, आपने कुछ स्नैक, इतना हैवी स्नैक्स दे दिया है। यूजुअली वी डोंट रिकमेंड कि इन्फेंसी या पहले साल में आप जूसेस ज़्यादा दें, क्योंकि ये सारे शुगर वाले जो शुगरेटेड ड्रिंक्स रहते हैं उनसे काफ़ी सैटिस्फाइटी होती है, कैलोरीज मिलती है, बट प्रोटीन, विटामिन और जो फाइबर्स है वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है। बच्चों का पेट फुल सा रहता है और मेन खाना नहीं खाते हैं, न्यूट्रिशियस फूड को अवॉइड करते हैं। तो अगर बच्चा भूखा नहीं है, उसका पेट फुल है, आप स्नैकिंग का जो टाइम है उस पे भी आप ध्यान रखिए, कि ऐसा ना हो कि मेन जो फीड्स रहती है, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, उसके 1 से 2 घंटे के अंदर कोई हैवी स्नैकिंग ना हो। अगर ये भी हो रहा है तो आपका बच्चा खाने के टाइम पे खाना नहीं खाएगा। अनदर थिंग इज, आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि आप एक रूटीन बना लीजिए, इट्स वेरी इजी। आप समझिए, बच्चे को समझिए कि उसका ब्रेन अभी एक फूड के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। तो आप जैसा प्रोग्राम करेंगे, और कुछ मिस्टेक्स पेरेंट्स करते हैं और जो हम डेली देखते हैं, वो मैं इस पे भी बात करना चाहूँगा। जैसे मोबाइल दिखा के ही हम खाना खिलाते हैं तब खाता है, तो वो जो प्रोग्रामिंग हो रही है, जो आप एसोसिएट कर रहे हो खाने को मोबाइल के साथ, या तो और फॉर सम और द अदर डिस्ट्रैक्शन, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर द चाइल्ड। सो माय पॉइंट इज़ कि बच्चे का ये जो रिलेशन है फूड के साथ, उसके हेल्दी हैबिट्स बनाने का, इट्स एन आइडियल टाइम कि आप उसको थोड़ा सा एफर्ट्स डाल के अच्छे से बनाइए, ताकि बच्चे को लाइफ लॉन्ग ये हेल्थ फूड रिलेटेड कोई इश्यू ना हो।
विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि बैकअप फूड, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कुछ अच्छा सा खाना बनाया है, काफ़ी हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, जाते हैं बच्चा नहीं खाता है, आप ट्राई करते हैं, फोर्स करते हैं, नहीं खाता है, दादी आती है, कुछ खिलाते नहीं हो, जल्दी से कुछ खिलाओ, वो फोर्स करती है, बच्चा नहीं खाता है, आप सैड हो जाते हो, बच्चे ने खाया नहीं, उसको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक काम करती हूँ, चलो थोड़ा सा बिस्किट विस्किट दे देते हैं, थोड़ा एटलीस्ट पेट में जाएगा और सो जाएगा। अब ये जो आपने किया है, जो आपने बैकअप फूड ऑफर किया है, बच्चे ने बिस्किट खा भी लिया, राइट, आप खुश हुए, शांत हुए, बच्चा खुश हुआ कि चलो मुझे जो चाहिए, ही इज गेटिंग एडिक्टेड टू अ शुगर, जो कि काफ़ी वी आर इनबॉर्न, हमें एक शुगर की तरफ वो रहता है, एंड दीज आर एडिक्टिव फूड। अब उसने एसोसिएट कर लिया कि मैं रोता हूँ तो मुझे ये मिल जाता है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो भूखा भी होगा, आप खाना हेल्दी फूड करेंगे, वो रोएगा, उसको पता है कि मुझे मिल जाने वाला है दूसरा फूड, शुगरी फूड, जिससे कि मैं अच्छे से मुझे वो अच्छा लगता है, ये एक हैबिट पड़ जाती है। और काफ़ी पेरेंट्स में हम देखते हैं कि ये उनको पता भी नहीं होता है कि कब उन्होंने अपने बच्चे को ये आदत लगा दी, मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन। अगेन इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट कि आप अपने बच्चे को मोबाइल दिखा के खाना खिलाइए। होता क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप एक एसोसिएट कर रहे हो फूड टाइम विथ द मोबाइल टाइम। नाउ व्हाट हैपेंस इज, बच्चा इज ऑक्यूपाइड विथ द स्क्रीन, खाना वो जो खा रहा है उस पर उसका कुछ ध्यान नहीं, व्हाट ही इज ईटिंग ही डज नॉट नो, हाउ, व्हाई, हाउ मच, इस सारी चीज़ों पे बच्चे का ध्यान नहीं है। इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, ओबेसिटी तक होते हैं, कई बच्चे काफ़ी मोटापे पे भी मोटापा हो जाता है। अगर ये प्राउड होने वाली बात नहीं है पेरेंट्स के लिए कि गोल मटोल बच्चा है, उसके भी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस है। सो अगर आप अपने बच्चे को कोई ऐसे बैकअप फूड के साथ एसोसिएट उसके माइंड को सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो स्टॉप कीजिए। थोड़े सालों बाद वो हैबिट इतनी वो हो जाती है कि वो तोड़ने में कई पेरेंट्स बहुत ही उनको मुश्किल ही होती है। मोबाइल का बताया, खाने का बताया, ये सारी चीज़ें मत करिए। दूसरी चीज़ है इज़ अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द फूड। वो काफ़ी मॉम्स ऑब्सेस्ड होते हैं कि नहीं पूरी कटोरी भर के दाल-चावल ख़त्म ही करना है, यू नो? सो ये चीज़ें आप क्वांटिटी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप उनको दे दीजिए, और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि आप कोई भी अपने बच्चे को जब खाने के लिए उसके साथ टेबल पे बैठाते हैं, तो ये सारी चीज़ें कीजिए कि उसको एक हाई चेयर में आपके पास बिठाइए, उसको एक स्पून दीजिए, गिव हिम फूड व्हिच ही कैन नॉट चोक। उसको चोकिंग हज़ार्ड्स वाली चीज़ें वैसे भी हम नहीं देते हैं, तो बच्चा वो खाएगा, थोड़ा गिराएगा, मेस अप होगा, इट्स ओके, लेट इट बी। वो काफ़ी मोटर माइलस्टोन्स भी इससे उसके डेवलप होते हैं। एट द सेम टाइम आप एक स्पून से साथ-साथ उसको फीड कीजिए, लेट हिम हैव बाय हिमसेल्फ। एज़ आई सेड, आप गैग करेगा बच्चा लेकिन वो चॉक नहीं करेगा, और चोकिंग वाले फूड आपको नहीं देने हैं। आप खुद एक हेल्दी रोल मॉडल बन के फूड हैबिट, जब आप बच्चा खा रहा है तो आप खुद मोबाइल फ़ोन पे ना रहिए। टू बी ऑनेस्ट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो पर्सनली कि कई बार हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है, बट फिर भी अब माय डॉटर इज़ नाउ टेलिंग मी कि पापा नो मोबाइल एट द टाइम ऑफ डिनर। सो यू नो एक एसोसिएशन सा उसमें हो गया है कि खाने के टाइम पे मोबाइल तो नहीं होना चाहिए किसी का भी। सो एज ए हेल्दी बिहेवियर आप मॉडल करेंगे, आप खुद अच्छे से फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, क्वांटिटी आप मत फोर्स कीजिए, लेट द चाइल्ड बी इन्वॉल्व इन फूड प्रोसेस। छोटे बच्चा नहीं, अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो आप उसको ग्रोसरी पे जा रहे हैं, फूड्स लेने जा रहे हैं, तो लेट आस्क हिम, गिव द टॉडलर ऑप्शन कि कौन सा खाना खाओगे, यू वांट मी टू बाय एप्पल और पेयर। आप बोलेंगे ना एप्पल खाओ तो वो नहीं खाएगा, जब वो बोलेगा ना मम्मा बाय एप्पल फॉर मी, सो वो एप्पल मोस्ट लाइकली इज गोइंग टू ईट। सो गिव हिम हेल्दी ऑप्शंस, दिस ऑलवेज वर्क्स। कि आप उनको ऑप्शन दीजिए। उनका जो ट्रे रहता है, फूड प्लेट रहती है, उसको आप यू नो देयर आर मेनी प्लेट्स फनी कैरेक्टर्स के फॉर्म में, या फूड को आप ऐसे कट कीजिए कि जिससे यू नो दे सॉर्ट ऑफ एंगेज इनटू इट। एट द सेम टाइम आप बच्चे के साथ एंगेज मत हो जाइए, क्योंकि पावर स्ट्रगल इज़ वेरी कॉमन। दे वांट इंडिपेंडेंस, उनको पावर चाहिए, और हम एज अ पेरेंट्स वी डोंट रियलाइज दैट, एंड हम वी ट्राई टू इम्पोज आवर पावर ऑन टू देम। ये खा लो, इतना खा लो, अभी खा लो,
ये सारी चीज़ों से बच्चों की जो साइकोलॉजी है उस पे रिवर्स इफेक्ट पड़ता है, एंड अगर भूखे भी हैं तो भी वो नहीं खाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो कि आपका बच्चा खाना क्यों नहीं खाता है। जस्ट टू समराइज, मेक श्योर कि कोई मेडिकल इलनेस नहीं है, अगर है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन की हेल्प लीजिए। अगर मेडिकल रीज़न नहीं है तो इट इज़ एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल, तो आप मेक श्योर करें कि आप उस पे वर्क कीजिए, अपने आप खुद हेल्दी हैबिट्स फॉलो कीजिए, ऑप्शंस दीजिए, इन्वॉल्व कीजिए, बच्चे को फोर्स मत कीजिए, क्वांटिटी पे ऑब्सेस मत कीजिए, और एंड जस्ट लेट मी नो एनीथिंग एल्स आप कर रहे हैं तो आई एम इंटरेस्टेड टू नो, आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज़ मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जो मैं पास ऑन करना चाहता हूँ उसमें मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।